हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज को। ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज कहते किसको हैं उसके कॉन्सेप्ट को हम लोग जानेंगे और जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं उन सब का हम लोग प्रूफ भी देखेंगे। देखिए, ये जो 1 2 3 4 5 आप देख रहे हैं, ये सब ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं। इस वीडियो में हम इन सब का प्रूफ देखेंगे कैसे ये आता है। आगे भी है 6 7 8 ये सब देख रहे हैं। तो देखिए, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी को जानने से पहले हम समझेंगे कि आइडेंटिटी किसको कहते हैं, क्या होता है आइडेंटिटी। तो एन इक्वेशन इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी व्हेन इट इज़ ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल इन्वॉल्व्ड। एक इक्वेशन को आइडेंटिटी हम तब कहेंगे जब यह किसी भी वैल्यू के लिए सही हो। जैसे ये एक इक्वेशन लिखा हुआ है, ये देखिए हमने एक अलजेब्रिक इक्वेशन लिख दिया। अब ये आइडेंटिटी है, कैसे कह सकते हैं। आप कोई भी वैल्यू पुट करिएगा ना, इसमें कितने वेरिएबल हैं, इसमें वेरिएबल हैं एक तो x है, एक a है, एक b है और एक c है, 4 वेरिएबल है। अब चारों का आप कोई भी वैल्यू पुट करिए LHS में, हमेशा वो 1 ही देगा RHS में। चलिए ट्राई करते हैं। सपोज अगर हम मान लेते हैं x का वैल्यू 1, a का 2, b का 3, c का 4। ओके, अब हम अगर इसमें पुट करें इसको, तो x माइनस a है तो 1 माइनस 2 कितना हो जाएगा, -1 इंटू एक्स माइनस बी 1 माइनस 3 हो जाएगा -2 बाई c माइनस a 4 माइनस 2 हो जाएगा 2 इंटू c माइनस बी 4 माइनस 3 होगा 1 प्लस x माइनस बी कितना है, तो 1 माइनस 3 हो जाएगा -2 इंटू एक्स माइनस सी 1 माइनस 4 माइनस 3 बाई a माइनस बी 2 माइनस 3 हो जाएगा -1 इंटू a माइनस सी 2 माइनस 4 -2 प्लस x माइनस सी 1 माइनस 4 हो जाएगा -3 इंटू एक्स माइनस a 1 माइनस 2 हो जाएगा -1 बाई b माइनस सी 3 माइनस 4 हो जाएगा -1 इंटू b माइनस a 3 माइनस 2 हो जाएगा 1। ये कट रहा है, इसको काट देते हैं। ये देखिए, ये आ गया -1, सॉरी माइनस और माइनस प्लस हो गया 1 प्लस ये हो गया माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस 3 और इसमें ये कट गया -3 आ गया। देखिए तो 1 आ रहा है ना। तो इसीलिए हम बोले कि ये जो आपको इक्वेशन लिखा हुआ है ये आइडेंटिटी है। इसमें आप कोई भी वैल्यू पुट करिएगा LHS में, हमेशा वो 1 ही देगा। तो आइडेंटिटी का मतलब ही यही हुआ कि आप कोई भी वैल्यू पुट कीजिए, हमेशा उसके लिए वो ट्रू होना चाहिए। ट्रू का मतलब जैसे इसमें LHS में जो भी था वो पुट करके अगर इसका वैल्यू 1 है तो 1 ही आना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी किसे कहते हैं। उससे पहले एक दूसरा एग्जाम्पल है आइडेंटिटी का ही, a² माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। अब देखिए, आप इसमें a और b का कोई भी वैल्यू पुट कीजिएगा, इसमें भी कोई वही वैल्यू अगर पुट करते हैं जो इसमें पुट किए हैं, हमेशा इक्वल आएगा। आप चेक कर सकते हैं, जैसे 2 वेरिएबल है, एक का वैल्यू 1 मान लेते हैं, b का वैल्यू हम 2 मान लेते हैं, कुछ भी मान सकते हैं आप। LHS में देखिए, a का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 1 माइनस 4 माइनस 3। अब RHS में इसके इक्वल आना चाहिए ना, चेक कर लीजिए। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, a का वैल्यू है 1 प्लस b 2 हो गया, a का वैल्यू 1 माइनस b 2, 3 इंटू -1 माइनस 3। देखिए ज़रा सेम आ रहा है, तो इसको हम कहेंगे आइडेंटिटी है। ठीक है, अब ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटी देख लेते हैं क्या होता है। एन इक्वेशन सेम चीज़ है, इसमें क्या है ना कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो है उसमें आप कोई भी वैल्यू पुट करिएगा, वैसा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का जो इक्वेशन है उसमें आप कोई भी वैल्यू पुट करिएगा तो वो उसके लिए ट्रू होना चाहिए। एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन एंगल इज कॉल्ड ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी इफ इट इज़ ट्रू फॉर ऑल वैल्यू ऑफ द एंगल। एग्जाम्पल के तौर पे हमने लिख दिया है sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये एक ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी है। क्यों? क्योंकि आप यहाँ थीटा की जगह कोई भी वैल्यू पुट कीजिएगा LHS में तो RHS में हमेशा 1 ही देगा।
समझ गए। अगर यहाँ पे 2 होता तो RHS में हमेशा 2 ही देता। हम इसको प्रूफ करेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा करने पर 1 ही क्यों होता है, वो आगे करेंगे इसी वीडियो में। उससे पहले हम समझेंगे कि ये आइडेंटिटी कैसे है। ठीक है, चलिए हम थीटा का कोई भी वैल्यू पुट करते हैं। आपको थीटा का आपको कौन कौन सा वैल्यू पता है? आपको 0 डिग्री का वैल्यू पता है, 30 डिग्री का वैल्यू पता है, 45 डिग्री का वैल्यू पता है, 60 डिग्री का वैल्यू पता है, 90 डिग्री का वैल्यू पता है। सब पे आप चेक कीजिए। यहाँ पे देखिए हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहे हैं, आप डिराइव करके अपना कर लीजिएगा। अगर हम 0 पुट करें तो साइन स्क्वायर 0, साइन 0 होता है तो 0 का स्क्वायर प्लस कॉस 0 1 होता है तो 1 का स्क्वायर 1 आ गया 0 डिग्री पर। 30 डिग्री पर साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। अगर थीटा की जगह 30 पुट कर रहे हैं तो 1/2 का स्क्वायर। चलिए आपको थोड़ा सा एक बता देते हैं कि कैसे हम पुट कर रहे हैं। जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है ना LHS में, तो हम थीटा की जगह पुट कर दिए 30 डिग्री। आइडेंटिटी का मतलब यही तो हुआ कि कोई भी एंगल पुट कर सकते हैं हम इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में। तो साइन 30 का वैल्यू 1/2 का स्क्वायर और कॉस 30 का वैल्यू √3/2 का स्क्वायर। ये हो गया 1/4 प्लस ये हो गया 3/4, ये हो गया 4 LCM, ये हो गया 1 + 3, ये हो गया 4/4 कट गया 1 आया ना। तो इसको भी हम लिख सकते हैं 1। 45 डिग्री में आइए, इसी तरह से आप कीजिए चेक। तो साइन 45 का वैल्यू कितना होता है 1/√2 और कॉस 45 का भी 1/√2। ये हो गया 1/2 प्लस 1/2, हाफ प्लस हाफ मिलकर कितना हो जाएगा 1। 60 डिग्री का वैल्यू पुट कीजिए, तो जब 60 डिग्री पुट कीजिएगा साइन 60 √3/2 का स्क्वायर और कॉस 60 हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर। और सेम चीज़ यहाँ है, देखिए सोल्व करिएगा तो फिर से 1 आ जाएगा। 90 डिग्री पे पुट करिए, साइन 90 हो जाता है 1 का स्क्वायर और कॉस 90 हो जाता है 0 1। तो आप कोई भी वैल्यू पुट कर रहे हैं तो हमेशा देख रहे हैं कि 1 आ रहा है, चाहे आप 0 डिग्री पुट किए 30 45 60 90। तो यहाँ थीटा का हम कोई भी वैल्यू ले रहे हैं तो ये इसके लिए ट्रू है कि 1 ही आ रहा है। तो ये हो गया एक आइडेंटिटी, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी। समझ में आ गया? ओके, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रूफ करेंगे। जितना भी ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी आपको शुरू में दिखाए थे वो सबको हम प्रूफ करेंगे और डिटेल में अच्छे से समझेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम एक राइट ट्रायंगल ड्रा कर लेते हैं, क्योंकि हमने आपको जब ट्रिगो शुरू किया था तभी बताया था कि ट्रिगोनोमेट्री का जितना भी क्वेश्चन होगा उसको हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल में सोल्व करते हैं। ठीक है, ये हो गया 90 डिग्री। इसको हम मान लेते हैं इस एंगल को थीटा, क्योंकि यहाँ से ये परपेंडिकुलर हो जाता है, ये बेस हो जाता है, ये हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर बेस आसान पड़ता है। अगर आप यहाँ पे थीटा मानिएगा तो यहाँ से भी ठीक है बना सकते हैं, लेकिन फिर ये परपेंडिकुलर ये बेस हो जाएगा, उस बात का आपको ध्यान देना होगा। चलिए हम यहाँ पे थीटा रखते हैं। अब LHS क्या है, प्रूफ याद करते हैं हम लोग। प्रूफ में आते हैं, LHS में है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा, प्रूफ करने से पहले एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि यहाँ से AC का वैल्यू आप निकालना चाहें तो फार्मूला आप जानते हैं, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस AC है, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर होगा। अब आते हैं हम लोग अपने प्रूफ पर। साइन थीटा क्या हो जाएगा, AB/AC, यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया। कॉस थीटा क्या हो जाएगा, BC/AC, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया। ये हो गया AB स्क्वायर बाई AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बाई AC स्क्वायर। LCM ले लिया हमने AC स्क्वायर। ये क्या हो गया, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर क्या है, AC स्क्वायर है। ये हो गया AC स्क्वायर बाई AC स्क्वायर, कट करके कितना आ गया 1।
और RHS में भी तो यही है ना। चलिए, आपका फर्स्ट आइडेंटिटी प्रूव हो गया। अब देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये जो मैंने आइडेंटिटी प्रूव किया इसको आप कंठस्थ याद कर लीजिएगा, और इसी को नहीं, इससे बनने वाले जितने भी फॉर्मूले हैं उसको भी आपको याद कर लेना होगा, क्योंकि ये जो चैप्टर है इसमें आपको फॉर्मूला एट अ टाइम माइंड में आना चाहिए। अगर नहीं आ पा रहा है तो आपसे क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। चलिए देख लेते हैं इससे रिलेटेड कितना फॉर्मूला बन रहा है। तो आइडेंटिटी हमने अभी प्रूव कर लिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखिए इसे फार्मूला क्या बनेगा। ये फर्स्ट फार्मूला तो आपका ये हो गया। सेकंड फार्मूला क्या बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका भी यूज होता है क्वेश्चन में। थर्ड फार्मूला क्या बनेगा, साइन थीटा इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका भी यूज होता है। फोर्थ फार्मूला क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिफ्थ फार्मूला क्या बन जाएगा, कॉस थीटा इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए सिर्फ इससे ये 4 फार्मूला बना, ये पांचों को आपको माइंड में रखना होगा। कहीं पे मिल जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, अगर साइन ये यूज करना पड़ गया तो आपको माइंड में रहना चाहिए कि इसका ये फार्मूला होता है। ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छी तरह समझ गए इस आइडेंटिटी को। अब नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। फिर से अब जब फर्स्ट को आसानी से समझ गए तो इसको भी उसी तरह से कर लेते हैं। इसका हम दूसरा तरीका भी आपको बताएंगे कि दूसरा तरीका से आप कैसे सॉल्व कर पाइएगा। यहाँ पे भी लिख लेते हैं हम लोग, ए सी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। चलिए प्रूफ करते हैं। LHS में क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो चलिए बताइए सेक थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो कॉस थीटा हो जाएगा BC अपॉन AC। अगर यहाँ थीटा रखते हैं तो सेक इसका हो जाता है अपोजिट, AC अपॉन BC। स्क्वायर था तो स्क्वायर दे दिया। टेन थीटा क्या हो जाएगा, AB अपॉन BC। फिर से स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिया। अब ये हो गया AC स्क्वायर बाई BC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर बाई BC स्क्वायर, है ना। अब LCM ले लेंगे BC स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ये AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि AC स्क्वायर माइनस इस AB स्क्वायर को इधर लाते हैं तो क्या हो जाएगा, ये तो BC स्क्वायर का वैल्यू मिल रहा है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं BC स्क्वायर बाई BC स्क्वायर, कट करके आ गया 1, और यही था RHS में। तो सेकंड आइडेंटिटी भी प्रूव हो गया। इसको दूसरे तरीके से भी प्रूव कर सकते हैं, वो कैसे, उसको देखिए हम सेकंड मेथड से इसको प्रूव करने जा रहे हैं। सेकंड मेथड शुरू में हम प्रूव कर चुके हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है ना। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम कॉस स्क्वायर से दोनों साइड डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा से इसलिए डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि इधर डिवाइड होगा कॉस स्क्वायर से तो सेक स्क्वायर मिल जाएगा, यहाँ पे टेन स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। इसलिए आप साइन स्क्वायर से डिवाइड करिएगा तो दूसरा ये वाला ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी प्रूव हो जाएगा। तो चूँकि अभी ये हम प्रूफ नहीं कर रहे हैं तो इसलिए हम अभी कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा। ये तो कट के 1 हो गया, ये हो गया कितना, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू 1 बाई कॉस क्या होता है सेक, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया हमने।
यहाँ से लिख सकते हैं tan स्क्वायर को उधर भेज दिया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। हो गया प्रूफ। समझ गए? साइन स्क्वायर से डिवाइड कीजिएगा तो नेक्स्ट आइडेंटिटी प्रूफ हो जाएगा। तो चलिए इस आइडेंटिटी को हमने दो तरीक़ों से प्रूफ कर लिया। अब इसको तो याद रखना ही है, इससे रिलेटेड जितना फार्मूला बन रहा है उसको भी ध्यान में रखना है। चलिए उसको लिख लेते हैं। कौन कौन सा फार्मूला बनेगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। एक तो ये है आइडेंटिटी, ठीक है। और क्या फार्मूला बनेगा इससे? तो इससे फार्मूला आपका बनेगा एक, ये तो फर्स्ट हो गया। सेकंड फार्मूला आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। थर्ड फार्मूला हो जाएगा सेक थीटा इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। फोर्थ फार्मूला हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा? 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा मत लिखिएगा, ध्यान दीजिएगा। इसको आप इधर भेजिएगा प्लस में होगा, इधर भेजिएगा इसको माइनस में होगा। तो ये क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ पे बच्चे अक्सर गलती करते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। tan थीटा क्या हो जाएगा? रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो एक ये तो था ही, और इससे 4 और बन गया फार्मूला। और भी बनेगा, देखिए क्या बनेगा। सिंस आप जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है, तो ये देखिए, तो इसको हम लिख सकते हैं सेक थीटा का स्क्वायर माइनस tan थीटा का स्क्वायर इक्वल टू 1। अब देखिएगा ये तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो इसको लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू a माइनस बी। अब यहाँ से क्या देख रहे हैं कि सेक थीटा प्लस tan थीटा का वैल्यू हम निकाल सकते हैं, क्या आ जाएगा? 1 बाई सेक थीटा माइनस tan थीटा। या फिर आप यहाँ से इसको निकाल सकते हैं सेक थीटा माइनस tan थीटा का वैल्यू 1 बाई सेक थीटा प्लस tan थीटा। तो ये दो फार्मूला भी हैं, इनको भी आप माइंड में रखिएगा हमेशा, क्योंकि इन दोनों का भी यूज अक्सर मिल जाता है। ये दो एक्स्ट्रा हो गए आपको, ये तो था ही 5 फार्मूला इधर, ये 2 हो गया। ये सिर्फ आया इससे, इस आइडेंटिटी से। समझ गए? इतना फार्मूला हुआ, नोट करिएगा, कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट आइडेंटिटी पे। नेक्स्ट आइडेंटिटी को सोल्व करने के लिए फिर से हम ड्रा कर लेते हैं ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल ड्रा कर लिया हमने, नामकरण कर देते हैं ए बी सी। ये हो गया 90 डिग्री, इस एंगल को मान लिया थीटा। यहाँ से सेम ए सी स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा? ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब चलिए प्रूफ करते हैं। LHS में क्या है? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। कॉसेक थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? ए सी अपॉन ए बी। कॉट थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? बी सी अपॉन ए बी। स्क्वायर था, स्क्वायर कर दिया। ये हो गया ए सी स्क्वायर बाई ए बी स्क्वायर, ये हो गया बी सी स्क्वायर बाई ए बी स्क्वायर। एलसीएम ले लिए, ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए तो ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर करेंगे, इसको अगर इधर भेजेंगे तो इधर क्या रहेगा? ए बी स्क्वायर। तो ये वैल्यू तो ए बी स्क्वायर का आ गया ना, तो यहाँ पे लिख सकते हैं इसको हम ए बी स्क्वायर बाई ए बी स्क्वायर। कट के कितना आ गया? 1। हो गया आपका ये प्रूफ। ये आइडेंटिटी भी आपका प्रूव हो गया। इसको आप दूसरे तरीके से भी प्रूफ कर सकते हैं। सेकंड मेथड, हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, पीछे प्रूव भी कर चुके हैं।
अब क्या करेंगे कि दोनों साइड साइन स्क्वायर से हम साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय साइन स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा। ये कट गया, ये आ जाएगा 1 प्लस कॉस बाई साइन होता है कॉट, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर को उधर भेज दीजिए। चलिए ये भी आपका आइडेंटिटी इस तरीके से भी प्रूव हो गया। समझ गए? इसको हमने दोनों तरीक़ा से प्रूव कर लिया। अब इसको तो आपको याद रखना ही है, इससे रिलेटेड जितना भी फार्मूला है उसको भी आपको ध्यान में रखना है। फर्स्ट क्या है जो हमने प्रूव किया, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इससे दूसरा फार्मूला क्या बनेगा, दूसरा फार्मूला बनेगा कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तीसरा फार्मूला क्या बनेगा, तीसरा फार्मूला बनेगा कॉसेक थीटा इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। चौथा फार्मूला क्या बनेगा, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर नहीं होगा, ये जाएगा इधर तो प्लस हो जाएगा, ये आएगा इधर तो माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। पांचवा फार्मूला क्या होगा, कॉट थीटा इक्वल टू रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और भी दो फार्मूला बनेगा, और क्या बनेगा तो देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है। इसको हम लिख सकते हैं कॉसेक थीटा का स्क्वायर माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर इक्वल टू 1। अब ये आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, तो इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब यहाँ से एक फार्मूला बन जाएगा क्या, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। और दूसरा फार्मूला क्या बन जाएगा, अगर इसका वैल्यू हम निकालना चाहें तो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। तो ये दो फार्मूला आपको इसमें भी एक्स्ट्रा मिल गया। इन सभी को आपको ध्यान में रखना है। ये एक फार्मूला से कितना फार्मूला बना देखिए, है ना। जितना भी फार्मूला आपको बता रहे हैं सबको माइंड में एकदम फिट कर लेना है, क्योंकि क्वेश्चन बनाते समय आपको इनका यूज होगा। और अगर फार्मूला आपके दिमाग में नहीं रहेगा तो यकीन मानिए आपसे क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। आइडेंटिटी का, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का जो चैप्टर है फार्मूला पे ही बेस्ड है पूरा। अब आते हैं नेक्स्ट पे, ये भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। चलिए इसको प्रूफ करते हैं। फिर से वही एज यूजुअल राइट ट्रायंगल ड्रा कर लेते हैं हम लोग। नामकरण कर देते हैं ए बी सी। 90 डिग्री हो गया, इस एंगल को मान लेते हैं थीटा। चलिए LHS में क्या है, tan थीटा। तो tan थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ से, AB अपॉन BC। ये निकल गया। RHS में आते हैं, RHS में क्या है, sin थीटा बाई cos थीटा। इसको सोल्व करते हैं। sin थीटा क्या होगा, AB अपॉन AC डिवाइडेड बाई cos थीटा हो गया BC अपॉन AC। कैंसिल, क्या बचा, AB अपॉन BC। अब देखिए यहाँ पे LHS में भी AB अपॉन BC है, RHS में भी AB अपॉन BC है, दोनों मिल गया तो हो गया प्रूफ आपका। समझ गए। नेक्स्ट आइडेंटिटी, कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा। तो tan का रेसिप्रोकल होता है कॉट, तो tan ये है तो उल्टा कर दीजिए, कॉस बाई साइन हो जाएगा। वही चीज़ है, आप इसको ऐसे प्रूफ भी कर सकते हैं सेम। इसको A मान लीजिए, इसको B मान लेते हैं, इसको C मान लेते हैं, ये 90 हो गया, इसको थीटा मान लेते हैं। LHS में आ जाइए,
कॉट थीटा है, कॉट थीटा क्या हो जाएगा, BC/AB। RHS में आ जाइए, कॉस थीटा बाई साइन थीटा है, कॉस थीटा क्या हो जाएगा, BC/AC, साइन थीटा क्या हो जाएगा, AB/AC। ये दोनों कट गया, क्या बच गया, BC/AB। अब देखिए LHS में BC/AB है, RHS में भी BC/AB है, दोनों मिल गया तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि इसलिए सो LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। समझ गए। अब आते हैं नेक्स्ट आइडेंटिटी पे, इसको प्रूफ करना है। तो देखिए फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, साइन जो होता है कॉसेक का रेसिप्रोकल होता है, कॉसेक जो होता है साइन का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से आप लिखिए LHS, किसी का भी वैल्यू पुट करिए, कॉसेक थीटा साइन थीटा, कॉसेक इसको लिख सकते हैं 1/sin, आ गया 1। अब साइन को भी कर सकते हैं इस तरह से, LHS साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, साइन होता है 1/cosec इंटू कॉसेक, फिर से आ गया 1। समझ गए, प्रूव्ड। नेक्स्ट सेम है, कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है 1/sec थीटा, और सेक थीटा का वैल्यू क्या होता है 1/cos थीटा। सेक का उल्टा कॉस, कॉस का उल्टा सेक। प्रूव करना है, LHS में क्या है, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, कॉस का वैल्यू पुट कर दीजिए 1/sec इंटू सेक है ही, कट के आ गया 1 इक्वल टू RHS। और दूसरे तरह से प्रूव कर सकते हैं कि आप इस बार सेक का वैल्यू पुट कर लीजिए, cos थीटा इंटू 1/cos थीटा 1 इक्वल टू RHS, प्रूव्ड। नेक्स्ट आइडेंटिटी सेम ही चीज़ है, कॉट का रेसिप्रोकल tan और tan का रेसिप्रोकल कॉट। आ जाइए LHS में, tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू क्या होगा, तो tan होता है 1/cot इंटू कॉट, कट गया 1 आ गया। और आप क्या कर सकते हैं कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा है तो आप tan थीटा को रहने दीजिए, कॉट का वैल्यू पुट कर दीजिए 1/tan इक्वल टू 1 इक्वल टू RHS, प्रूव्ड। ये सब तो इजी था। तो आपका जितना भी ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी था वो सब ख़त्म हो चुका है। और यहाँ पे है लास्ट में फाइनली समरी, जितना भी आपको प्रूफ बताए हैं वो सब, इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ये जितना भी फॉर्मूला है इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा, 1 2 3 4 5 फार्मूला इसमें हो गया, 6 7 8 9 10 11 और एक ये है, 11 में ये है, और ये 12 में है। अरे यार ये तो गायब ही हो गया, नीचे दिख ही नहीं रहा है, इसको क्या करें। अच्छा आपको तो बता चुके हैं क्या, इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं, इसको लिख रहे हैं यहाँ पे हम, इसको हम यहाँ पे लिख रहे हैं सेक थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 1/sec थीटा माइनस tan थीटा। ठीक है, इसको नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। फिर आपका ये है
जितना फार्मूला था, जितना भी आइडेंटिटी था, वो सब को हम आपको बता चुके हैं। उसको हमने एक जगह लिख भी दिया है। आपको बस इन सब को माइंड में रखना है अच्छे से। उम्मीद है आप लोग इसको अच्छी तरह समझ गए होंगे। आपको अब क्वेश्चन बनाने में आसानी हो जाएगा, किस तरह से यूज करना है आपको क्वेश्चन से पता चल जाएगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग इसको याद कीजिए। धन्यवाद।